नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवीर क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पर संपूर्ण जीके की टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है और इस सीरीज के अंदर आपको पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न टॉपिक वाइज देखने को मिलते हैं। तो आज इसी के अंदर हमारा लोक संघ से जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा और इससे पहले हमने पार्ट 1 की बात किए थे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी और ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दादूबंदी संत कौन है? सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रजब जी। अगला प्रश्न देखो, कौन सा दादूबंद का उपसंप्रदाय नहीं है? यह प्रश्न अपने ऑप्शन नंबर 3 एलडीसी के अंदर पूछा गया था और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सतनामी। दोस्तों, दादू संत की 6 उपशाखाएं थी। पहली थी खालसा, दूसरी थी नागा, तीसरी थी उत्तरादे व स्तनधारी और चौथी थी विरक्ति, पांचवी थी खाकी और लास्ट वाली थी निहंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो मैंने अभी आपको बताया कि दादू पंथ की तो 6 शाखाएं थी और 6 शाखाओं के नाम भी मैंने आपको बताया था। खालसा वो होती है जिसके अंदर दादू दयाल जी के बड़े पुत्र गरीबदास ने जो आचार्य परंपरा चलाई वह खालसा कहलाई। दूसरी थी नागा। तो नागा दोस्तों इस पंथ के संस्थापक सुंदरदास जी थे। तीसरी थी उत्तरादे जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए, वे हरियाणा व पंजाब में मुख्यतः है। फिर चौथी आती है विरक्त थी गुमकड़ दादूपंत साधु जो गृहस्थियों को उपदेश देते थे, वे विरक्त खिलाते थे। पांचवी आती है खाकी वो होती है जो शरीर पर बसम लगाते थे और जटा रखते थे, वे सभी कौन से कहलाते थे? खाकी। और छठे नंबर की है निहंग वे होते थे जो वो गुमंती साधु को बोलते थे निहंग। अब अगला प्रश्न देखो, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सुंदरदास। अगला क्वेश्चन देखो, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, गरीबदास जी को। दोस्तों आपको हर एक प्रश्न के नीचे वो प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है उसका दिनांक और एग्जाम का नाम देखने को मिल जाएगा। आप निश्चिंत होकर हमारे इस चैनल से जुड़े रहे और इसको सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको संपूर्ण राजस्थान जीके करूँगा, वो भी ऐसे प्रश्नों के साथ जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, ताकि आप सभी को ये पता चल सके कि आखिर प्रश्नों का लेवल कैसा होता है और उन प्रश्न और कौन से प्रश्न कितने बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देख लो, दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, खालसा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। पहले है कि निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गौड़िये। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन दादू पंथी उपसंप्रदाय नहीं है? कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, चंडाल। अगला क्वेश्चन भी देखो, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? ये प्रश्न देखो 2 एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जेल प्रहरी के अंदर और प्रयोगशाला के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दादू पंथी। अगला क्वेश्चन देखो, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? महिला परिवेशक परीक्षा 2015 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने 2 नंबर रहेगा, ढूंढाड़ी। देखो, दादू जी के उपदेशों व लेखन की जो भाषा है वो बड़ी ही सरल है और ढूंढाड़ी हिंदी मिश्रित दुक्कड़ी भाषा है। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था? आरपीएससी हेडमास्टर एग्जाम 2012 के अंदर पूछा गया था और सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम के अंदर भी ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, दादू दयाल। देखो, उस वक्त आमेर के नरेश थे भगवान दास के माध्यम से दादू जी की भेंट फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान, मतलब कि जो
फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। 1585 से लेकर 86 में मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञान समुंदर, बावनी, रामजी, अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? यह प्रश्न जेल प्रहरी के अंदर 2017 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सुंदरदास। दोस्तों, सुंदरदास जो संत थे उनका जन्म है ना, जन्म की बात करते हैं तो 1653 ईस्वी के अंदर आ जाता है। और कहाँ पर हुआ? दौसा के अंदर। किसके घर पर हुआ? परमानंद खंडेलवाल के हुआ था। सुंदरदास जी ने, देखो सुंदरदास जी ने 42 ग्रंथ निर्गुण भक्ति के अमूल्य निधि है। उनके ज्ञान समुंदर, बावनी, रामजी अष्टक और मुरीद अष्टक, सुंदर विलास, सुंदर सार, 12 अष्टक आदि श्रेष्ठ रचनाएं हैं। और इनका निधन की बात कर लेते हैं। जो इनका निधन है ना 1746 ईस्वी को सांगानेर, जो अपना जयपुर के अंदर आता है, अभी तो जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है, तो सांगानेर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है, बालीनंद जी के गुरु कौन थे? उससे पहले दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि सांगानेर किसने बसाया था। अब देखते हैं कि ये प्रश्न कितना किस किस को आता है कि सांगानेर किसने बसाया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये प्रश्न देख लो पहले, बालीनंद जी के गुरु कौन थे? ग्राम सेवक परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन देखो, संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? यह प्रश्न जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था और द्वितीय सैनिक अध्यापक में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, डूंगरपुर। जो अपने ये मावजी संत है, ये डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के सांवला गांव में जन्मे। मावजी ने क्या किया? सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने तथा कलंक रहित समाज बनाने हेतु निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन बन गया कि मावजी का जन्म तो डूंगरपुर जिले के अंदर होता है और इन्होंने निष्कलंक समाज की भी एक स्थापना कर दी थी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे। तो राजस्थान के अंदर 13 पंथ के जो प्रवर्तक थे वो अपने भिखण जी थे। अगला प्रश्न भी देखो दोस्तों, आचार्य तुलसी ने अनुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया? पटवार में 2016 और जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 1949। दोस्तों एक मिनट, अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो ना, तो वहाँ पर जो कोई छोटी मोटी अपडेट आती है तो उसका वीडियो ना बनाकर मैं सीधा वहाँ पर डाल देता हूँ। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। देखो एक बार मैं इसकी व्याख्या बता दूँ आपको। आचार्य श्री तुलसी, 13 पंथ संप्रदाय के आचार्य श्री तुलसी ने अनुवर्त व आचार्य महापर्गी ने परीक्षादान के सिद्धांत दिए। आचार्य तुलसीदास का जन्म है ना, जन्म अपने लाडनू गांव कहाँ पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। लाडनू के अंदर 1914 ईस्वी को हो जाता है। और ये जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 90 आचार्य और 8वें आचार्य कौन थे? कालगुनी थे। 8वें आचार्य कालगुनी थे और 90 आचार्य अपने ये आचार्य तुलसीदास जी रहे थे। इन्होंने मार्च 1949 में अनुवर्त आंदोलन चूरू जिले के सरदार शहर से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखो, आचार्य तुलसी का संबंध किस स्थान से है? यह प्रश्न BST 2008 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, लाडनू गांव से। अगला प्रश्न देखो, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? यह प्रश्न 3rd ग्रेड हिंदी एग्जाम 1998 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, जोधपुर। व्याख्या देखो, पूर्व मध्यकाल में जब शाक्त संप्रदाय तांत्रिकों, सिद्धों आदि से बदनाम हो गया था तो नाथ मुनि ने शैव संप्रदाय के नए स्वरूप नाथ संप्रदाय की स्थापना की और नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी जोधपुर के महामंदिर में स्थित कर दी थी। अगला प्रश्न देखो, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है, ये लो। ये प्रश्न जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था। तो नाथ संप्रदाय की जो गद्दी रहेगी वो अपने जोधपुर जिले के अंदर हो जाएगी। जोधपुर में महामंदिर प्रमुख गद्दी है, ठीक है। राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? ये देख लो प्रश्न को, मतलब कि एक ही प्रश्न को पहले पूछते कि गद्दी कहाँ पर है, फिर पूछते कि जोधपुर में महामंदिर की प्रमुख गद्दी क्या है। मतलब एक ही प्रश्न को मारे है और ये प्रश्न LDC के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नाथ पंथ। अगला प्रश्न, राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया था।
जयपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा जोधपुर। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? वीडियो एग्जाम और व्याख्याता परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो पशुपति संप्रदाय का संस्थापक अपने लकुलिस रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। यह प्रश्न देख लो, 3 एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इसलिए बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो रोज देखते रहो, ताकि पता चल सके कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सलेमाबाद। दोस्तों जो अपने ये निम्बारक संप्रदाय थे, इस शाखा के संस्थापक निम्बार्काचार्य थे। इन्होंने वेदांत परिचात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैतवाद या भेदाभेद प्रारंभ किया। इसकी प्रमुख पीठ अपने अजमेर के सलेमाबाद में थी और इसके शिष्य परशुराम देवाचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देख लो। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, परशुराम देव ने। अगला प्रश्न, अचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? यह प्रश्न JEN डिग्री 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चैतन्य संप्रदाय। अगला प्रश्न रहेगा, वैष्णव संप्रदाय के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? यह प्रश्न स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चैतन्य संप्रदाय। देखो गौड़ीय संप्रदाय है ना, एक सेकंड रुको। तो ये गौड़ीय संप्रदाय है, ये स्वामी मध्वाचार्य पूर्णप्रज्ञ भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन देवतावाद प्रारंभ किया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य माने जाते हैं। अब प्रश्न है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होती, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? यह प्रश्न RAS के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रामानंद। देखो जो अपने रामानंद है, ये हिंदी के माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत है, जिन्होंने कहा ईश्वर केवल मनुष्य का सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होती। उत्तरी भारत के महान भक्त संत रामानंद के विभिन्न जातियों शिष्य थे। इनके 12 शिष्य में प्रमुख है, पहले थे रैदास जो कि चमार थे, दूसरे थे कबीर जो कि जुलाहा थे, तीसरे धन्ना जो कि जाट थे और पीपा राजपूत थे। देखो उस युग को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। यह प्रश्न वियटनरी के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट युग्म है, सॉरी दोस्तों मैंने युग बोल दिया, लेकिन ये युग्म है। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, धन्ना और पीपा। धन्ना जाट थे और पीपा कौन थे? राजपूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? यह प्रश्न असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बनारस। देखो दोस्तों, संत रैदास कबीर जी के समकालीन थे और जाति के चमार। रैदास जी रामानंद के प्रमुख शिष्य थे और रैदास जी का जन्म बनारस में हुआ था, किंतु इन्होंने अपना कुछ समय राजस्थान में भी बिताया था। रैदास जी की वाणी रैदास की पर्ची कहलाती है। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के कुंभश्याम मंदिर में एक कोने में बनी हुई है। अगला प्रश्न देखो, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। यह प्रश्न JEN के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संत हरिदास जी। देखो दोस्तों, संत हरिदास जी का जन्म की बात करता हूँ तो नागौर जिले के कपाड़ोद नामक स्थान पर हुआ और ये संत बनने से पहले डकैती का कार्य किया करते थे और इनका संपर्क एक महात्मा के से हुआ और उनसे संपर्क होने के बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया और हरिदास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय कहलाता है। हरिदास जी की स्मृति नागौर जिले के गाढ़ा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मेला और मेला लगता है फाल्गुन सुदी में 1 से 12 तक बढ़ता है। अगला प्रश्न देखो, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? यह प्रश्न JEN डिग्री 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अपने संत हरिदास। अगला प्रश्न है, संप्रदाय जो नियमित की अटलता में विश्वास करता था। RAS 2015 के अंदर पूछा गया।
तो इसका राइट आंसर आजीविका आ जाएगा। देखो, आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। आजीविक दर्शन को नियतिवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, भक्त कवित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थे? यह प्रश्न सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला प्रश्न, अलैखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? यह प्रश्न पटवार के अंदर पूछा गया था और ग्राम सेवक में भी पूछा गया था। तो राइट आंसर लालगिरी आ जाएगा। देखो, अलैखिया संप्रदाय चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी द्वारा 10वीं सदी के प्रारंभ में परिवर्तित इस निर्गुण भक्ति संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में स्थित है और अलग स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, कटी हुई कांत तथा जटा निम्न में से किस परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? सूचना साहित्य 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा अपनी रावल जोगी। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है। पीसीआई एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा अपने 18। अगला प्रश्न, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाने जाते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमीद उद दीन नागौरी जाने जाते हैं। नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया। तो नागौर के अंदर अपने शेख हमीउद्दीन की संत की मज़ार है। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार किया? एलडीसी के अंदर पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 शेख हमीउद्दीन आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, काजी हमीउद्दीन सुहरवर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा अपनी नागौर। किस सूफी को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त हुई? वीडियो एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा शेख हमीउद्दीन नागौरी। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा हजरत शेख उस्मान हारूनी। अगला प्रश्न, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा चिश्ती। अगला प्रश्न देख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने किया? हाई कोर्ट एलडीसी 2022 के अंदर पूछ लिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा गयासुद्दीन खिलजी। देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1464 में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसे पक्का करवाकर इस पर गुंबद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था और राइट आंसर अजमेर आ जाएगा। देखो, जो मुसलमान होते हैं उनकी समत कौन सी होती है? हिजरी समत। तो अजमेर में हर वर्ष हिजरी समत के अनुसार 1 रजब से 6 रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ख्वाजा साहब का उर्स लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा गलियाकोट। पीर फकरुद्दीन बाबा जी मजार किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा माही। अगला प्रश्न देखो, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कुजलम सवरू। दोस्तों, कुछ ये प्रश्न थे जो संयुक्त संप्रदाय से जुड़े हुए थे और ये प्रश्न पिछले 30 वर्षों में लगातार पूछे आ रहे थे। तो मैंने आपको ये पार्ट 2 के माध्यम से पूरा वीडियो दे दिया है और इससे पहले पार्ट नंबर 1 था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद हमारा जलवायु का टॉपिक रहेगा राजस्थान के भूगोल में, तो आप उससे भी जुड़े और उसको पूरा देखें, क्योंकि जलवायु पे बहुत सारा डाउट और कन्फ्यूजन रहता है, वो सारा मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जितने भी अपने प्लेलिस्ट है वो सारी प्लेलिस्ट नंबर से देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता है अगले क्लास के अंदर।